अजय देवगन साहब ने भोला को डायरेक्ट करके ये तो प्रूफ कर दिया कि वो कितने बेहतरीन डायरेक्टर हैं। लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ा चैलेंज आएगा और वो चैलेंज है भोला 2 का। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए राहुल भोज 1515। आई होप सो फिल्म आपने अब तक देख ही ली होगी और फिल्म में काफी सारे ईस्टर एग हैं जो कि भोला 2 को आगे आने वाली फिल्म को दर्शाते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ईस्टर एग्स की बात कर लेते हैं कि आखिरकार भोला फिल्म के अंदर किस तरीके के हमने ईस्टर एग्स देखे हैं। सबसे पहले और जरूरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने नजर लगे वाला गाना, नजर लग जाए वाला गाना अगर देखा है, उस गाने के अंदर एक खूंखार बैटल हुई है और वहां पर हम लोग एक मेटल आर्म आदमी को देखते हैं और ये और कोई नहीं है बल्कि अभिषेक बच्चन का किरदार है। तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आखिरकार उस बैटल में हुआ तो हुआ क्या था। जब हमने देखा था कि कैसे नदी पार करके, मतलब कि गंगा नदी पार करके बहुत सारे गुंडे एक साथ एक दो लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है। तो बेसिकली भोला की जो इमोशनल स्टोरी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अंडरकवर है और उसको आगे बाहर लाने में टाइम लगेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि ये है, तो आखिरकार उस बैटल में ऐसा क्या हुआ था कि भोला की जो गर्लफ्रेंड थी, जो उसके बच्चे की मां भी है, वो मर जाती है। कैसे मरती है ये हमें नहीं पता, प्लस दुश्मन कैसे बच जाता है ये भी हमें नहीं पता। और प्लस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अभी तक उसके पास सिर्फ एक मेटल आर्म था, अब उसके पास एक मेटल आई का इस तरफ का भी पैच है, यानी कि अभिषेक बच्चन का किरदार के यहाँ पर पैच भी है और वो कहता है कि घाव अच्छे हैं। तो घाव क्यों अच्छे हैं, किस लिए अच्छे हैं, यही सबसे बड़ी सवाल नहीं आती कि आखिरकार भोला ने उसको ऐसा क्या दिया है, जिस तरीके से उसको जख्म दिया है, जख्म की बात कही है। तो ऐसे में उस लड़ाई में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अगर आप लोगों ने मिस कर दी होगी वो ये है, सारे गुंडे, मतलब कि वहां पर जो, अगर आपको साउथ इंडियन जो पुलिस जो नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का बड़ा हेड है, वो खुद अपने आप को गोली मार लेता है जब उसे भोला की तस्वीर दिखाई देती है। ऐसा क्यों भाई? निठारी जो कि जेल में बंद था, वो भोला को शक्ल देखते हुए ऐसे यू 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 करके पीछे हटता है। इसका मतलब क्या है, ये भी सबसे बड़ा सवाल आता है। तो भाई कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। निठारी का छोटा भाई अश्वत्थामा तो मर गया, ये बात हम सबको पता है, लेकिन निठारी का क्या हुआ उस जेल के अंदर, ये भी हम जानना चाहते हैं। तो क्या सेकंड पार्ट में निठारी और अभिषेक बच्चन का किरदार ये दोनों मिलकर भोला से बदला लेंगे? सबसे बड़ा सवाल आएगा। चौथा जो एक एक ईस्टर एग सामने आ रहा है वो यही है कि अभिषेक बच्चन का किरदार जो अपने 1000 करोड़ के ड्रग्स को बर्बाद होने के लिए बोट में आ रहा है, तो भाई इतनी बड़ी जो शिप में आ रहा है तो वो कहां जा रहा है, और वो भोला के लिए बोलता है मजा आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के भोला 2 की कहानी को सेटअप करते हैं और साथ ही साथ बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, राइट, जिसका नाम है ज्योति। अब वो बड़े होकर भोला के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, कैसी दोस्ती होगी, किस तरीके से उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी, ये भी बड़ा सवाल आता है। और प्लस भोला ने बहुत सारे दबंगई गुंडों को जो पेला है बुरी तरीके से, वो भी बदला लेंगे अपना। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे एक चट्टान और 100 शैतान आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भोला 2 के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2025 या 26 में भोला 2 आ सकती है। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? आपको भोला का कौन सा पर्टिकुलर एक्शन सीन सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा? कमेंट सेक्शन में जाओ, बिंदास मुझे बताओ। कुछ लोग इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं फिल्म को कि फिल्म में तो सारा एक्शन एक्शन ही एक्शन है। तो भाई मुझे एक बात बता दो, केजीएफ 1 केजीएफ 2 में क्या था? उसमें भी तो भरपूर एक्शन था। समझ रहे हैं आप? खैर, वैसे आपको क्या है कहना, जरूर बताएं कमेंट करके। और भोला 2 के लिए आपको क्या स्पॉयलर्स हैं या फिर आपके क्या ईस्टर एग्स हैं, ये भी बताएं। बाय बाय।